गाइस आज की इस क्लास में हम लोग हैव के कुछ अलग यूजेस देखने वाले हैं। वैसे तो हैव पर बेस्ड आपको मेरे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बता रही हूँ जो अधिकतर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुड हैव हैड लगा हुआ है, हैज हैव के साथ में हैड लगा हुआ है और हैड 2 बार यहाँ पर यूज हुआ है और इसी वजह से स्टूडेंट्स को अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि इनके क्या मीनिंग निकलेंगे, ये किस तरह से यूज हुआ है। इसमें आप लोगों को बहुत डीप में नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि जैसे मैंने कहा इस पर बेस्ड मेरे ऑलरेडी आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स आप लोगों के लिए लिए हुए हैं ताकि हम इसे शॉर्ट में समझकर अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सके। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपको समझाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में एक जो हमारा मेन वर्ब है, आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोले, इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। हैव जैसे कि आपको पता होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह वर्क करता है। तो हैव का हम अगर मेन वर्ब का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना। ठीक है, किसी चीज का पास होना, ये हैव का मीनिंग है। इसके पास्ट फॉर्म की बात करें तो हैड होता है और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हैज़ के साथ में हैड देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हैड के साथ में दोबारा हैड लगा हुआ है एंड यहाँ शुड के बाद में हैव है और फिर हैड है। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे सामने तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे इसको यूज करें। तो ये तो मीनिंग क्लियर हो गया कि हैव का मतलब यहाँ पर पास होना निकल रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, कई जगह पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी वर्क करता है, तो उससे भी हम समझेंगे लेकिन बाद में। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव एंड हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब गाइस अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, इसकी जो पहचान होती है वो होती है किसी चीज का हमारे पास होना चाहिए था या हमारे पास कुछ होना चाहिए था, ये इसका मीनिंग निकलता है। मैंने अभी कुछ 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको हैव के कुछ अलग अलग यूजेस बताए थे, जिसमें शुड के साथ में हैव आ रहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी, कुड के साथ में हैव आ रहा था और उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि हम यहाँ पर कोई मेन वर्ब का यूज नहीं कर रहे हैं। मेन वर्ब अगर मैं आपको बताऊँ तो इसी में है इंक्लूड, अलग से हमें कोई मेन वर्ब यूज नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पर हैज, हैव और हैड तीनों साथ में आता है कहीं ना कहीं। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स है आज के। तो जैसे मैंने आपको पहले का मतलब बताया कि किसी चीज का हमारे पास है, कोई वस्तु हमारे पास होनी चाहिए थी, इस सिचुएशन में हम लोग शुड हैव के साथ हैड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर शुड हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है एंड इसके साथ में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हैड है ये V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, पास होना। तो जब शुड हैव के साथ आपको हैड देखने के लिए मिले तो आप समझ जाइए कि इसका जो मीनिंग निकलता है पास होना चाहिए था का सेंस में निकलता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि आपके पास में पैसे होने चाहिए थे। देखिए सेंटेंस में क्या आया, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू शुड हैव हैड मनी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हैव आया और हैड आया, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अलग कर दे, डिवाइड कर दे कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मैन वर्ब है, तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि उसके पास में लैपटॉप होना चाहिए था, कुछ पास होना चाहिए था, तो सेंटेंस क्या होगा, ही शुड हैव हैड अ लैपटॉप। या अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तो वी शुड हैव हैड एन एक्सपीरियंस। उसके पास में नोटबुक्स होनी चाहिए थी। देखिए पास होना चाहिए था, ठीक है, तो उसके पास में नोटबुक्स होनी चाहिए थी। He should have had notebooks. He should have had notebooks मतलब उसके पास में नोटबुक्स होनी चाहिए थी। क्लियर? तो बहुत आसान है, जिसका मतलब होता है पास होना चाहिए था। अब आप सोचेंगे कि मैम शुड के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, शुड हैव के साथ कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसमें आपको अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स लिए हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं जिस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोज अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। कैसे एक और चीज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि आप लोगों को प्रीमियम क्लास में 3 दिन का डेमो मिल रहा है। मतलब फ्री डेमो आप प्रीमियम में अटेंड कर सकते हैं, जहां पर
आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि एक्चुअल में हमारी प्रीमियम क्लासेस चलती कैसे हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, कैसे पढ़ाते हैं और क्या टीचिंग टेक्निक होती है। सब कुछ आपको 3 दिन के फ्री डेमो क्लास में मिलने वाला है। जिसके 2 टाइम है, एक मॉर्निंग में 10:15 से लेकर 12 o'clock, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा की क्लास होती है। दूसरा जिसका टाइम है वो है इवनिंग में 4 o'clock। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंक्वायरी और फ्री डेमो तो अटेंड कर ही सकता है। तो आप इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हमारा सेकंड यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हैज, हैव एंड हैड। अब इसका क्या मतलब निकलता है, देखिए यहाँ पर हम, अच्छा इसके पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जब हमारे पास में कुछ होता है तो सिंपल हम हैज, हैव के साथ में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास में एक पेन है। या फिर अगर मैं कहूँ शी हैज अ कार, उसके पास में एक कार है। तो यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए जिसमें हमने बताया कि किसके पास में क्या है, ठीक है। लेकिन जब आपको इसी का टाइम बताना हो, टाइम कैसे, कि कोई वस्तु हमारे पास में कब से है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में ये पेन सुबह से है, तो अगर मैं ये कहती कि मेरे पास में पेन है तो सेंटेंस होता आई हैव अ पेन। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास में ये पेन सुबह से है, मैंने टाइम लगा दिया। तो गाइस जब ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं आप, जिसमें आप टाइम भी बताते हैं कि कोई वस्तु हमारे पास में कब से है, तो इस सिचुएशन में आपको जो स्ट्रक्चर यूज करना होता है वो होता है हैज, हैव के साथ में हैड, ठीक है। इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रही, आपको सीधे ऑब्जेक्ट लगा लेना है। अब इसके हिंदी की अगर बात करें तो हम टाइम लगा देंगे कि कोई चीज हमारे पास कब से है, तो से पास है। देखिए आइडेंटिफिकेशन और एग्जाम्पल्स दोनों जब आप लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे भी मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप उसको लिखते चले। हिंदी मीनिंग लिखें, साथ में आप सेंटेंसेस लिखें हिंदी मीनिंग के साथ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया कि कोई वस्तु हमारे पास कब से है, हमें ये बताना है, तो टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में ये पेन सुबह से है, तो आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा। सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, लेकिन आई है तो हम हैव लगाएंगे। तो आई हैव हैड दिस पेन सिंस मॉर्निंग। अब जब आप टाइम लगाएंगे तो सिंस और फॉर का यूज तो आपको करना होगा। जैसे अगर आप मान लीजिए बोल रहे हैं सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, 2 घंटे से, तो फॉर 2 days। अगर आपको ये नहीं पता कि सिंस और फॉर कहाँ यूज किया जाता है, तो इस पर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने सिर्फ ये बताया है कि कहाँ आपको सिंस यूज करना है, कहाँ आपको फॉर यूज करना है। आप उसे देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में यह पेन 2 दिन से है, मैंने टाइम बता दिया कि मेरे पास में यह पेन 2 दिन से है, तो आई हैव हैड दिस पेन फॉर 2 days। टाइम बताने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, फॉर और सिंस। चलिए, अब हम ले लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस। उसके पास में मेरी नोटबुक 2 दिनों से है, या उसके पास में मेरी बुक 2 दिन से है। अगर मैं ये कहती कि उसके पास में मेरी बुक है, तो सिंपल हमारा सेंटेंस बन जाता ही हैज माई बुक। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि उसके पास में मेरी बुक 2 दिन से है, तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैज हैड। अब आप सोचेंगे हैज के साथ हैड कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ पर जो टेंस यूज कर रहे हैं वो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग V3 लगाते हैं हैज़ के साथ में। या परफेक्ट टेंस इसको मान लें हैज़ के साथ V3। तो यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ पर ये जो हैड है वो मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ही हैज हैड माई बुक फॉर 2 days, फॉर 2 days, मतलब ये नहीं कि उसके पास में मेरी बुक 2 दिन से है। तो दोनों सेंटेंस में आपको अंतर दिख रहा होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने टाइम नहीं बताया, हमने सिंपली ये कहा कि उसके पास में मेरी बुक है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने टाइम भी बताया कि उसके पास में मेरी बुक 2 दिन से है। तो गाइस देखा आपने, थोड़ा सा हिंदी चेंज हुआ तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर इंग्लिश के भी पूरी तरह से चेंज हो गए। सिंपल सेंटेंस इस तरह से बनेंगे, लेकिन जब टाइम आ जाए तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना होगा जिसमें हैज हैव के साथ हैड। यहाँ पर सिंगुलर था तो मैंने हैज का यूज किया है, और फिर बाद में मैंने हैड
जो कि हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास में पैसे कई दिन से हैं, कई दिनों से हैं, तुम्हारे पास में पैसे हैं कई दिनों से, तो यू हैव हैड मनी फॉर मेनी डेज, यू हैव हैड मनी फॉर मेनी डेज। क्लियर? आई होप गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये तो बात कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट की, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस या स्ट्रक्चर यूज होता है ये पास्ट के लिए यूज होता है। मतलब कुछ हमारे पास में कब से था, पास था, तो हमने टाइम भी बताया कि कब से था, तो हमने यहाँ पर से लगाकर फिर हमने पास था यूज कर लिया। इसी का पास्ट अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास में 2 दिन से पैसे हैं, तो आई हैव हैड मनी फॉर 2 डेज। लेकिन अब आपने कहा कि मेरे पास में 2 दिन से पैसे थे, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा आई हैड मनी फॉर 2 डेज। तो यहाँ पर पास्ट की हेल्पिंग, पास्ट का सेंटेंस है, तो डेफिनेटली हम लोग पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अभी हमने प्रेजेंट की लगाई थी, अब पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है ये V3, ये तो हमें लगाना ही है, इसीलिए यहाँ पर हैडेड आपको साथ में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ओके। फिर है उसके पास में पैसे कई दिन से थे, तो ही हैड मनी फॉर मेनी डेज। मेरे पास में उसका कॉन्टेक्ट नंबर 2 दिन से था, 2 दिन से था, तो आई हैड हिज कॉन्टेक्ट नंबर फॉर 2 डेज। अगर मैं सिंपल तरीके से बनाती कि मेरे पास में उसका कॉन्टेक्ट नंबर था, तो सेंटेंस हमारा इतना ही बनता, आई हैड हिज कॉन्टेक्ट नंबर। लेकिन मैंने टाइम लगा दिया कि मेरे पास में उसका कॉन्टेक्ट नंबर 2 दिन से था, तो आई हैड हिज कॉन्टेक्ट नंबर फॉर 2 डेज। उसके पास में लैपटॉप 2 दिन से था, या फिर उसके पास में लैपटॉप सुबह से था, तो ही हैड अ लैपटॉप सिंस मॉर्निंग। क्लियर? सो गाइस बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पर ये सब साथ में क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे कुछ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स थे जिसमें कहीं ना कहीं हैज़ हैव, हैड और हैड और शुड हैव हैड आपको साथ में देखने के लिए मिलता है। इस पर डिटेल्ड वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया हुआ है। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आपको ज़रूर से करना है, और प्रीमियम क्लास की इन्फॉर्मेशन पर कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।